एक संगठन लगातार सरकार के निशाने पर है जिसका नाम है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का एक दफ्तर चल रहा था, जिस दफ्तर में पटना पुलिस ने छापेमारी करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह दावा किया है कि पीएफआई का एक मिशन चल रहा था, जिस मिशन को नाम दिया जा रहा था मिशन 2047। 2047 में भारत को किस तरह से इस्लामिक देश बनाना है, इसके तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रही थी, ऐसा दावा है पटना पुलिस का। 2 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है जो कि झारखंड पुलिस का रिटायर्ड एसआई है और दूसरे का नाम है अथर परवेज। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों के पास से जो सामग्री बरामद की गई है, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ झंडे हैं, कुछ दस्तावेज हैं और एक पंफलेट जो कि इस वक्त काफी चर्चा में है, जिसको पुलिस बार बार दिखा रही है, जिसमें बाहरी देशों से मदद लेने की बात की जा रही है, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच पटना के एसएसपी का जो बयान है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको काफी मीडिया चैनल्स यह कहकर दिखा रहे हैं कि पटना के एसएसपी का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल इस पूरी घटना पर जब पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के एसएसपी ने आरएसएस से पीएफआई की तुलना कर दी। पटना के एसएसपी ने कहा कि जिस तरह से शाखाओं में ट्रेनिंग दी जाती है लाठियां चलाने की, तलवारें चलाने की, उसी तरह से फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई के इस इदारे में और इस इंस्टीट्यूट में उसी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी। लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था और एक तरह से उनको तैयार किया जा रहा था कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, ऐसा पटना के एसएसपी का कहना है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से पटना के एसएसपी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की बात सामने आ रही है, डिमांड सामने आ रही है, क्योंकि आरएसएस से तुलना करनी महंगी पड़ गई है पटना के एसएसपी को, जिनका नाम है एमएस ढिल्लों। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि आखिर एमएस ढिल्लों जो कि पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने क्या कहा है। और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। तो यह पटना के एसएसपी का बयान है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिया गया है। पटना के एसएसपी आरएसएस की जो शाखाएं होती हैं, जिनमें बाकायदा तौर पर लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तलवारें चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि आरएसएस की शाखाओं में यह ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको फिजिकल नॉलेज के नाम से चलाया जाता है और ऐसे बहुत से संगठन हैं जो कि इसमें कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब पटना के एसएसपी के इस बयान के बाद विवाद हो गया है और आरएसएस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने पटना के एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। तो पटना के एसएसपी दरअसल मिसाल के तौर पे इस बात को इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि जिस तरह से आरएसएस ट्रेनिंग देती है उसी तरह से पीएफआई भी ट्रेनिंग दे रही थी। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं और किस तरह से फैब्रिकेटेड बता रहे हैं इस पूरी घटना को और तैयार किए गए तमाम दस्तावेजों को। नए को भेजा गया, किसी भी तरह एक पीएफआई लिंक लेके आ जाओ, इसलिए एक आदमी के फोन में कोई पीएफआई वाले का नंबर था, सिर्फ ये एक लिंक से पीएफआई का नाम लाया जा रहा है। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस को आप अभी सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे लिए एनआईए ने लिंक तलाश करने की कोशिश की और सिर्फ हमारे एक पीएफआई के बंदे का कांटेक्ट नंबर उन्हें मिला और उसी के तहत हमें कहा गया कि हम उदयपुर की घटना में भी इन्वॉल्व थे। लेकिन
घटना में दरअसल बीजेपी इन्वॉल्व थी, ऐसा पीएफआई के अनीस अहमद का कहना है। अनीस अहमद साफ साफ तौर पर इन तमाम चीजों को यह बता रहे हैं कि तमाम चीजें फैब्रिकेटेड हैं, हमारे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि पहले भी माहौल बनाने की कोशिश हमारे खिलाफ की जाती रही है। हमारे दफ्तरों पे छापे मारना, वो दिल्ली में छापेमारी हो, जो कि आप जानते हैं कि शाहीन बाग में जब पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की गई थी, बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पहुंचा था और किस तरह से दोनों दफ्तरों पर पीएफआई के शाहीन बाग में छापेमारी की गई थी। हालांकि वहां से पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था, लेकिन एक माहौल पूरी तरह से तैयार हो गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पीएफआई की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि ऐसा संगठन है जो लगातार सरकार की नजरों में चढ़ा रहता है, इस संगठन को बैन करने की मांग लगातार उठती रहती है, इस संगठन के इस तरह के कारनामे बताए जाते हैं कि जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का पूरा पूरा सबूत देते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन अभी तक आपको बता दूं कि पीएफआई को पूरी तरह से बैन नहीं किया गया है, हमेशा इसको बैन करने के दावे होते रहे हैं। पीएफआई का यही कहना है कि अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो हमें बैन किया क्यों नहीं जाता। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे की भी बात सामने आई है और उस पैम्फलेट में इस तरह की चीजें लिखी गई हैं, तो अब देखना होगा कि किस तरह से मौजूदा सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है और क्या पीएफआई इस बार भी खुद को बचाने में कामयाब होती है या फिर सरकार कामयाब होती है पीएफआई को घेरने में। और अभी तक जो अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। नए को भेजा गया किसी भी तरह एक पीएफआई लिंक लेके आ जाओ, इसलिए एक आदमी के फोन में कोई पीएफआई वाले का नंबर था, सिर्फ ये एक लिंक से पीएफआई का नाम लाया जा रहा है।